दोस्तों, अब भारत को बांग्लादेश के अंदर अपनी रॉ एक्टिवेट करने का शायद सही समय आ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान अब इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं जो सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक तो ये था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ चीजें एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना हो या फिर पाकिस्तान का ISI, इन दोनों की एंट्री बांग्लादेश में पूरी तरीके से तय की जा चुकी है। दूसरी खबर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही लड़ाई पर भारत की एकदम पैनी नजर है। तीसरी खबर अमेरिका से सामने निकल के आ रही है और शायद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका एक नए युद्ध की तरफ जा सकता है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका ने दुनिया के 7 अलग अलग देशों के ऊपर अपने जासूसी जहाजों को तैनात करना शुरू कर दिया है। और चौथी खबर भारत और सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों ही देश अब जल्द ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन करने वाले हैं फॉर द डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिफेंस डेवलपमेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के जितना ज्यादा क्लोज पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, बीते सिर्फ 1 साल के भीतर हमें देखने को मिला है। पहले हमने देखा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान से गोला बारूद और कई आधुनिक हथियार खरीदे। समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई ताकि दोनों देश बायलैटरल ट्रेड्स बड़े स्केल पर कर सकें। पाकिस्तानियों के लिए वीजा प्रोसेस में काफी ज्यादा ढिलाई दी गई है बांग्लादेश के अंदर, ताकि पाकिस्तान के लोग आसानी से यहाँ एंट्री कर पाएं। लेकिन अब ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब पाकिस्तान की सेना और ISI दोनों की तगड़ी एंट्री बांग्लादेश के अंदर होने वाली है। डिटेल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के अंदर कई डिफेंस परीक्षण केंद्र का दौरा करना और अलग अलग मिलिट्री ट्रेनिंग देना, ISI के साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए बांग्लादेश के सामने रिक्वेस्ट की। बांग्लादेश ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस एक्सेप्टेंस के बाद जल्द ही पाकिस्तान की ISI और सेना दोनों की एंट्री बांग्लादेश के अंदर होने वाली है। फिलहाल के लिए अभी तारीखों को डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ये एंट्री होगी। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 में ये एंट्री होने वाली है। क्या कुछ सोचते हैं बांग्लादेश की इस हरकत पर? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जो दूसरी तरफ भारत से हजारों लाखों टन चावल इंपोर्ट कराना शुरू कर चुका है। तो हम आपसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहेंगे कि भारत को जवाब दे देना चाहिए बांग्लादेश को कि आप अपने दोस्त पाकिस्तान से ही चावल मंगा लीजिए, हम चावल नहीं दे पाएंगे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी खबर भी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर लगातार इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है और अब तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर कई तरीके के बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं और रिसेंटली जो पाकिस्तान ने तालिबान पर हमले किए, अब उनकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में इस पूरे क्षेत्र के अंदर स्पेशली कहा जाए तो यूरेशिया में बड़ा असर पड़ने वाला है और इससे भारत पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए भारत की पैनी नजर पूरे इस इंसिडेंट पर लगातार बनी रहेगी और पॉसिबल ये भी हो सकता है कि भारत के कुछ सीक्रेट एजेंट्स इस लोकेशन में काम कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चाबहार पोर्ट है, जहां से हम अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। और अमेरिका भी पूरी कोशिश में है कि अफगानिस्तान की हेल्प भारत करे और अफगानिस्तान भारत के डायरेक्ट लिंक होने चाहिए। इसीलिए जब भी बात आती है ईरान के चाबहार पोर्ट की, वैसे तो अमेरिका तमाम तरीके के सैंक्शंस ईरान पर लगा चुका है, लेकिन भारत के इस पोर्ट में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया। और भारत की डायरेक्ट अफगानिस्तान से हो रहे लिंक्स की बात की जाए तो पिछले 1 साल में भारत ने तालिबान के साथ बातचीत बढ़ाई है, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। भारत ने अपने प्रतिनिधियों में मुंबई के अंदर अफगान का दूतावास काम करने की अनुमति दी। काबुल में भारत को आश्वासन दिया गया कि वो उनकी धरती का इस्तेमाल कर सकता है। तमाम तरीके की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पूरी तरीके की कोशिश की जाएगी और किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जाएगा और जो भी लोग यहाँ पर शामिल होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। और यही भारत की बढ़ती हुई प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अमेरिका पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए इवन कहा जाए तो एक नए युद्ध की आहट को परखते हुए अपने एडवांस टोही ड्रोन्स अब
पेट्रोलिंग के लिए उतार दिए हैं। बीते सोमवार को खबर सामने निकल के आती है जिसमें पता चलता है कि दुनिया के 7 देशों के ऊपर से अमेरिका के टोही ड्रोन, जिसे टोही ड्रोन ग्लोबल हॉक के नाम से जाना जाता है, इसने उड़ान भरी और इसमें रूस भी शामिल है। जहां फिलहाल तो ये ड्रोन पूरी तरीके से रूस के अंदर एंटर नहीं कर पाया, लेकिन रूस की सीमा के पास से ये होकर के वापस लौटा है। और वैसे तो बताया जा रहा है कि अमेरिका के इस ड्रोन ने दुनिया के 7 देशों के ऊपर से उड़ान भरी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा टारगेट रूस है, क्योंकि रूस के इस समय पश्चिमी देशों के साथ रिलेशन लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं उनको भी रूस ने तैनात करना शुरू कर दिया है। साथ ही बताया गया है कि इस जासूसी ड्रोन ने सिसिली सिगोनेला सैन्य अड्डे से उड़ान भरने के बाद पोलैंड और लिथुआनिया के ऊपर उड़ान भरी और यह मिशन 17 घंटों से अधिक समय तक चला। ब्रॉडकास्टर के मुताबिक सिसिली से उड़ान भरने के बाद ये ड्रोन यूनान और बल्गारिया के ऊपर से भी उड़ान भर के गया है। साथ ही रोमानिया के ऊपर होते हुए हंगरी की तरफ मुड़ गया। अब अमेरिकी ड्रोन के इस मुआयने से साफ पता चलता है कि या तो किसी बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है या फिर अमेरिका पूरी तरीके से मॉनिटर करते हुए खुद किसी नए युद्ध को जन्म देने वाला है। आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों ही देश जल्द ही एक नई स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। भारत और सऊदी अरब इस नई शुरुआत को इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में और बायलैटरल ट्रेड्स को और ज्यादा बढ़ा सकें, और इसमें मेनली फोकस किया गया है डिफेंस कॉर्पोरेशन को। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में भारत और सऊदी अरब ने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6th संयुक्त रक्षा समिति बैठक 4 सितंबर 2024 को रियाद में आयोजित की गई थी और इसमें भारतीय डेलीगेशन पहुंचा था और इसके नेतृत्व में ये सारी चीजें की गई। और वहीं इस नई पार्टनरशिप का उद्देश्य सैन्य परीक्षण, रक्षा उद्योग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ज्वाइंटली जो हम हथियारों को डेवलप करते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस रशिया और भारत ने मिलकर तैयार की, सेम इसी तरीके से भारत और सऊदी अरब इस फील्ड में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब इसके पीछे स्ट्रेटजी की बात की जाए तो सऊदी अरब में अमेरिका का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर अमेरिका चाहे तो सऊदी अरब को आसानी से टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा महंगी है जिससे सऊदी अरब का बजट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए उन्हें एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जो डिफेंस डेवलपमेंट में काफी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा हो, और इस समय भारत सबसे फिट बैठता है। सऊदी अरब रूस या फिर चीन से भी मदद नहीं ले सकता, क्योंकि ये सीधे अमेरिका के दुश्मन हैं और अमेरिका सऊदी अरब को बर्बाद कर सकता है अगर सऊदी अरब ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की। तो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है भारत की कई डिफेंस पीएसयूज, इवन कई प्राइवेट कंपनीज अपनी फैक्ट्री सऊदी अरब के अंदर सेटअप करते हुए इनका प्रोडक्शन करे। ऑलरेडी इस तरीके के काम हमने होते हुए देखे हैं अफ्रीका के अंदर, जहां पर भारत की जानी मानी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपनी नई यूनिट को जल्द ही अफ्रीका के अंदर सेटअप करने वाली है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।